अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। पीटीआई की वाजिया बर्तरी के बाद जेल के अंदर जाकर आला हुकाम की जानिब से इमरान खान को बहुत बड़ी पेशकश कर दी गई। वो पेशकश क्या थी और इमरान खान माने या नहीं माने, तफसीलात के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं थोड़ी देर तक आपको जो है वो सारी तफसीलात बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पोलिंग के बारे में। जो 8 फरवरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहा। 5 बजे के बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू हुआ और रात को तकरीबन जो है वो 10 बजे तक इक्का दुक्का गैर सरकारी और गैर मुसद्दका जो नताइज है वो आते रहे। लेकिन ऐसा हुआ कि रात को 10 बजे से 12 बजे के दरमियान 12 बजे तक जो है वो रिजल्ट्स आते रहे। लेकिन 12 बजे यकायक ऐसा हुआ कि 12 बजे जो नताइज हैं उनको रोक दिया गया और ये नताइज जो है वो 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो है वो रुके रहे। 4 बजे तक रुके रहे। इस दरमियान क्या हुआ जो कि मीडिया ने अपने चैनल्स पर नहीं दिखाया। इस दरमियान ये हुआ कि जब देखा गया आला हुकाम की जानिब से कि पीटीआई को बर्तरी हासिल है, पीटीआई के हमाद याफ्ता जो हैं उनको बर्तरी हासिल है और वाजिया तरीन बर्तरी हासिल है, तो पाक आर्मी की जानिब से जो है वो आला हुकाम बताया जा रहा है कि मुसद्दका ज़राए की जानिब से कि जेल में इमरान खान से मुलाकात करने गए। वहाँ पर उन्हें जो है वो बहुत बड़ी पेशकश की गई, जिसमें यह भी था कि केपी के जो है वो पूरा आपको देते हैं, वहाँ आप अपनी हुकूमत बनाए, सेनेटर्स जो है वो आप पीटीआई से बनाए और आपकी सजा भी ख़त्म करते हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो अपने मुतालबात पर डटे रहे। उन्होंने अपना जो मुतालबा है कि अवाम ने जो फैसला किया है उसी पर रहे, मुझे वो कबूल है और आप भी उसको कबूल करें, इसी पर वो जो है वो पाबंद रहे और इसी पर बाजिद रहे कि मैं जो है वो किसी डील और किसी ढील को नहीं मानता। आप जो है वो अब अवाम ने जो फैसला किया है उस पर आप डटे रहें। दूसरी जानब जो है वो जब वो आला हुकाम वापस आ गए तो सुबह 4 बजे जो है वो रिजल्ट आना शुरू हुए। लेकिन ऐसे रिजल्ट आना शुरू हुए कि पूरी अवाम जो है वो 24-25 करोड़ अवाम जो है वो भी परेशान और दंग रह गई कि रात को कुछ रिजल्ट से सुबह कुछ थे। रात को जो लोग नून लीग के ऐसे वर्कर भी थे, ऐसे उम्मीदवार भी थे जो मायूस होकर खुद को हारा हुआ समझकर और सामने जो है वो नताइज देकर घरों को चले गए थे। नून लीग के काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशन जो है वो खाली हो गए थे। लेकिन सुबह जो है वही उम्मीदवार और वही जो कैंडिडेट्स हैं उनको फतह हासिल होगी और अब वल्लाह आलम जो है वो रात को हारा हुआ सुबह किस तरह जीत गया, ये जो है वो आवाम सवाल पूछ रही है कि ये क्या हुआ है कि रातों रात जो है वो रिजल्ट्स को बदल दिया गया है। और हुआ ये है कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 और 6:30 बजे के दरमियान ये कार्रवाई होना शुरू हुई, जिसके बाद जो है वो ये सारा रिजल्ट बदला गया। लाहौर में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के दरमियान वाजिया जो बर्तरी थी वो रात को तकरीबन 10 से 12 बजे के दरमियान जो इससे पहले रिजल्ट्स आ रहे थे उनके मुताबिक यास्मीन राशिद को अच्छी खासी बर्तरी हासिल थी और वाजिया नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ हार जाएंगे। लेकिन वो सिचुएशन को देखते हुए उसके जो है वो फौरन रिजल्ट्स को रोक दिया गया और 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो है वो रिजल्ट्स को रोके रखा गया। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो आरओ थे उनको भी चेंज किया गया और जो पोलिंग स्टेशन के जो है वो इंचार्ज थे उनको चेंज किया गया और नया बंदा वहाँ पर तैनात किया गया, जिसके बाद जो है वो रिजल्ट्स को बदल कर नवाज शरीफ को जितवाया गया और उसके बाद जो है वो यास्मीन राशिद को शिकस्त दिलवाई गई। लतीफ़ खोसा जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, उन्होंने रात को 2 बजे एक वीडियो रिकॉर्ड की और उन्होंने कहा कि मेरी इतनी बर्तरी थी इतने बजे तक, लेकिन मुझे पोलिंग स्टेशन के अंदर इंटर नहीं होने दिया गया, मुझे रिजल्ट मेरा जो है वो आउट नहीं किया गया, मुझे जो है वो वाजिया कुछ बताया नहीं जा रहा। तो अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की तो मैं इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक घसीटूंगा और इनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद जो है वो हरकत में आए और उन्होंने सुबह जो है वो लतीफ़ खोसा साहब को जितवा दिया और उसके मद्दे मुकाबले जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त खानी पड़ी। इसी तरह जो पूरे मुल्क में रात को रिजल्ट कुछ थे सुबह कुछ थे, तो अवाम जो है वह काफ़ी हैरान है इस तमाम सूरत हाल पर। अब देखना ही है कि चूंकि अवाम तो ये कह रही है कि पहले ही जो कुछ मामला तय हो चुके थे, अगर ऐसा ही करना था इदारों ने तो फिर ये अरबों रुपए ज़ाया करने का और कौम के अरबों रुपए ज़ाया करने के साथ साथ कौम का वक्त क्यों बर्बाद किया गया, फिर आप उसी को लगा देते।
اب عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور نجی محفلوں میں بھی یہ ڈسکشن اپنی جو ہے وہ کر رہی ہے اور سوال پوچھ رہی ہے اعلیٰ حکام سے کہ اگر آپ نے اسی شخصیت کو لگانا تھا، آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، تو یہ اربوں روپے الیکشن اور پولنگ پہ کیوں ضائع کیا گیا اور عوام کا وقت کیوں ضائع کیا گیا؟ اسی پیغام کے ساتھ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔